हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बढ़िया? तो मैं भी बढ़िया। चलिए आज शुरू करते हैं चौथा वीडियो। पिछली वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं कि किसी रेखा का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो कैसे ज्ञात किया जाता है। और उसके बाद सरल रेखा में पढ़े हैं कि एक बिंदु से और एक सदिश से गुजरने वाले रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण ज्ञात किए थे। अब आइए दो सदिश और दो बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण पढ़ेंगे। इसमें पहला थ्योरम है, दो बिंदु जिसकी स्थिति सदिश r1 वेक्टर r2 वेक्टर से गुजरती हुई रेखा का सदिश समीकरण r वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस लैम्डा r2 माइनस r1 वेक्टर होता है। इसको प्रूव करेंगे। एक दो बिंदु दिया हुआ है, एक रेखा L मान लिया और एक बिंदु A और दूसरा बिंदु B है और इसका स्थिति सदिश यहाँ पर मान लेते हैं O बिंदु। इसका स्थिति सदिश r1 और इसका स्थिति सदिश r2 वेक्टर है। और मान लिया हम एक बिंदु C ले लिया और इसका स्थिति सदिश r वेक्टर है। तब हम ज्ञात करेंगे लिखिए प्रूफ में दिया है, दो स्थिति सदिश r1 और r2 वेक्टर माना O एक मूल बिंदु है और r वेक्टर एक सदिश एक स्थिति सदिश लिया। ये मिटा देते हैं ऊपर से थ्योरम। ये वेक्टर फॉर्म है। ओ ए दिया हुआ है, ओ ए वेक्टर बराबर r1 वेक्टर, ओ बी वेक्टर बराबर r2 वेक्टर, ओ सी वेक्टर बराबर r वेक्टर। अब देखिए इन त्रिभुज ओ ए बी में इस फिगर को यहाँ बना देते हैं। L इसका स्थिति सदिश था A B C r1, इसका r2, इसका r। मिटा देते हैं। इन त्रिभुज ओ ए बी में ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी वेक्टर त्रिभुज के योग नियम से ए बी वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ए बी वेक्टर आपका देखिए ओ बी वेक्टर क्या है, r2 माइनस
R1, ये आपका हो गया ए बी वेक्टर, इसे इक्वेशन 1 कहिए। अब देखिए इन त्रिभुज ओ ए सी में, इन त्रिभुज ओ ए सी में देखिए ए बी, और देखिए इन त्रिभुज ए ओ सी में ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर बराबर ओ सी वेक्टर। ए सी वेक्टर यहाँ से निकल जाएगा, ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, इसको मिटा देते हैं। ए सी वेक्टर बराबर ओ सी वेक्टर का मान आर वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर का मान R1 वेक्टर, इसे इक्वेशन 2 कहिए। चूँकि ए बी और ए सी संरेख है, ए बी और ए सी एक ही रेखा पर है, इसलिए उसे संरेख कहते हैं। इसलिए ए सी वेक्टर बराबर लैम्डा ए बी वेक्टर। ए सी वेक्टर आपका क्या है? ए सी वेक्टर आपका है आर वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बराबर लैम्डा ए बी वेक्टर क्या था आपका? R2 माइनस R1 वेक्टर। अब देखिए आर वेक्टर बराबर, ये इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, R1 वेक्टर प्लस लैम्डा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यही आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। दो बिंदु से दो स्थिति सदिश से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण आर वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस लैम्डा R2 माइनस R1 वेक्टर। अब लिखिए अगला थ्योरम नंबर 2, इसको मिटाते हैं। अब देखिए थ्योरम नंबर 2 कहता है दो बिंदु ए जिसका निर्देशांक है x1, y1, z1 और बिंदु बी जिसका निर्देशांक x2, y2, z2, उसके स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर और R2 वेक्टर से गुजरती हुई सरल रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करें। अब देखिए एक सरल रेखा L, इस पर एक बिंदु A, इसका निर्देशांक x1, y1, z1 और एक बिंदु B, इसका निर्देशांक x2, y2, z2 और इसका स्थिति सदिश R1 और R2 वेक्टर है, और एक बिंदु रेखा L पर लिया से जिसका निर्देशांक मान लिया x, y, z और इसका स्थिति सदिश मान लिया R वेक्टर। लिखिए दिया है बिंदु A x1, y1, z1, b x2, y2, z2 है z2 जिसका स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर,
कॉमा R2 वेक्टर है। इसको मिटाते हैं, इसको लिखिए तेजी से। माना रेखा L पर एक बिंदु से जिसका निर्देशांक x, y, z है का स्थिति सदिश R वेक्टर है। अब लिखिए, चूंकि आपका क्या था त्रिभुज, देखिए ए बी और ए सी, चूंकि ए सी और ए बी संरेख सदिश है, इसलिए ए सी बराबर लैम्डा ए बी होगा। क्यों? अब मान लीजिए ए बी वेक्टर है 50 और ए सी वेक्टर है 100 मीटर में, मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए ए बी का मान है 50 और ए सी का मान है 100। हम 100 को लिख सकते हैं 2 गुना 50। ये आपका 100 क्या है, ए सी बराबर 2 गुना 50 क्या है, ए बी। ए सी बराबर हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं ए बी। उसी प्रकार यहाँ पर लिखा ए सी वेक्टर बराबर लैम्डा ए बी वेक्टर। क्यों? क्योंकि ए बी ए सी का संरेख है। अब देखिए, इन त्रिभुज संरेख है ए सी बराबर ए बी। अब देखिए ए सी का मान निकाल लेंगे और ए बी का मान निकालेंगे और उस पर बैठा देंगे तो निकल जाएगा मान 9। अब देखिए ये R1 था आपका, ये R2 था, ये R था। इसका निर्देशांक x1, y1, z1, इसका निर्देशांक x2, y2, z2 और इसका निर्देशांक था x, y, z। अब यहाँ से देखिए ए बी वेक्टर बराबर ए बी एक रेखाखंड है, रेखाखंड का डायरेक्शन ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 आई के प्लस y2 माइनस y1 जे के प्लस z2 माइनस z1 के केप। इसको मिलाते हैं। अब देखिए ए सी निकालेंगे, ए सी बराबर हो जाएगा आपका ए सी। देखिए ए सी x2 आपका ये हो गया, x2 y2 z2 ये हो गया आपका, x1 y1 ये हो गया। तो x2 आपका x1 माइनस x2 क्या है आपका x, x2 x1 है आपका, x1 आई के आई प्लस y2 माइनस y1 जे के प्लस z2 माइनस z1 के केप x। ये निकल गया। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 से ए सी का मान, ए सी आपका क्या है, ये x माइनस x1 आई के प्लस y माइनस y1 जे के प्लस
जेड माइनस जेड वन के कैप बराबर है किसके बराबर? देखिए ए सी का मान तो उतार लिए, इंटू लेमडा ए बी इक्वल टू लेमडा इंटू ए बी आपका क्या है? x2 माइनस, यहाँ से लिखेंगे x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1 के कैप। इसको गुना कर दीजिए, x माइनस x1 आई प्लस y माइनस y1 जे प्लस z माइनस z1 के कैप इक्वल टू लेमडा x2 माइनस x1 आई के प्लस लेमडा y2 माइनस y1 जे के प्लस लेमडा z2 माइनस z1 के कैप। ऊपर से लिखते हैं अब देखिए आई कोमा जे और के कैप के गुणांकों को बराबर करने पर, इक्वेट करने पर देखिए x माइनस x1 बराबर हो जाएगा आपका लेमडा x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 y माइनस y1 बराबर हो जाएगा आपका लेमडा y2 माइनस y1 कोमा z माइनस z1 बराबर हो जाएगा लेमडा z2 माइनस z1। यहाँ से लिखे, अब देखिए लेमडा का मान यहाँ से निकल जाएगा, लेमडा बराबर x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 कोमा, यहाँ से लेमडा का मान निकल जाएगा लेमडा बराबर y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 कोमा, यहाँ से z लेमडा का मान निकल जाएगा z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए सब क्या है, लेमडा के बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू है y2 माइनस y1 y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1 किसके बराबर है? लेमडा के बराबर है। यही आपका कार्तीय समीकरण है। अब एक दो सवाल ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल बोलेगा कि आपसे बिंदु 1 2 3 और 4 5 6 से गुजरने वाली सरल रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करें। ठीक, माना बिंदु ए आपका है 1 2 3 और बी है आपका 4 5 6। वी नो डेट, हम जानते हैं कि दो बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस x1 बाय
x2 माइनस x1 बराबर होता है y2 माइनस y1 बा y माइनस y1 बा y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बा z2 माइनस z1। ये आपका है x1, y1, z1। ये आपका है x2, y2, z2। इस पर बैठा दीजिए। x माइनस x1 का मान 1 बटा x2 का मान 4 माइनस x1 का मान 1 बराबर y माइनस y1 का मान 2 बटा y2 का मान 5 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 का मान 3 बटा z2 का मान 6 माइनस 3। फाइनली रिजल्ट आ जाएगा आपका x माइनस 1 बाय 4 माइनस 1 3 इक्वल टू y माइनस 2 बाय 5 माइनस 2 बराबर 3 इक्वल टू z माइनस 3 बाय 3। ये आपका हो गया कार्तीय समीकरण। इसी से आपको पूछेगा कि सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। सदिश समीकरण तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसको मिटा लेंगे पहले। अब देखिए बिंदु हल, एक बिंदु है आपका ए दिया हुआ है 1 2 3 और दूसरा बिंदु बी दिया हुआ है, इसको मिला लीजिए। और ये बिंदु है आपका 4 5 6 और एक ओरिजिन ले लीजिए और इसका दिशा भी दिखा दीजिए। स्थिति सदिश ओ ए वेक्टर बराबर x2 माइनस x1। आपका ये क्या है 1i के प्लस 2j के प्लस 3k के। और स्थिति सदिश बराबर हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, इसका मान 0 0 0 है, तो हो जाएगा 4i के प्लस 2j 5j प्लस 6k केप। ठीक, वी नो डेट हम जानते हैं कि स्थिति दो बिंदु से गुजरने वाले सदिश समीकरण r वेक्टर बराबर r1 वेक्टर प्लस r2 माइनस r1 वेक्टर होता है। लैम्डा होता है लैम्डा r2 माइनस r1 वेक्टर, समीकरण 1। अब समीकरण 1 पर ये आपका हो गया r1 वेक्टर, ये आपका हो गया r2 वेक्टर। इसको मान लीजिए r1 और इसको मान लीजिए OB r2 वेक्टर। ऊपर बैठाते हैं। देखिए r वेक्टर बराबर r1 वेक्टर आपका क्या है, r1 वेक्टर आपका है i के प्लस 2j के प्लस 3k के प्लस लैम्डा r2 माइनस r1 क्या हो जाएगा 4i के माइनस i के प्लस 5j माइनस 2j के प्लस 6k के माइनस 3k के i के प्लस 2j के प्लस 3k के प्लस लैम्डा 3i माइनस i 4i माइनस 3। देखिए यहाँ पर 4i माइनस i 3i प्लस 5j माइनस 2j 3j प्लस 6 माइनस 3 के। यही आपका है सदिश समीकरण। इसको लिखिए,
इसको मिटाते हैं। देखिए दूसरा सवाल कहता है कि यदि बिंदु A -1 3 2 B -4 2 -2 एंड C 5 5 लैम्डा संरेख है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब वो एक ही बिंदु पर है। हल में लिखिएगा, बिंदु A दिया हुआ है -1 3 2, बिंदु B दिया हुआ है -4 2 -2 और बिंदु C दिया हुआ है 5 -5 लैम्डा। बोल रहा है कि तीनों एक ही पर और इसका एक स्थिति सदिश ज्ञात कर लेंगे। हम जानते हैं कि दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस, यहाँ पर लिखिए V0 डेट। हम जानते हैं कि दो बिंदु से गुजरने वाला रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। x माइनस x1 आपका क्या है -1, x माइनस -1 बाय x2 आपका -4 माइनस -1 इक्वल टू y माइनस 3 बाय y2 माइनस नहीं 2 प्लस में 2 माइनस y1 3 इक्वल टू z माइनस z1 2 बाय z2 -2 अब देखिए x माइनस गुना माइनस प्लस x प्लस 1 बाय माइनस गुना माइनस तो प्लस -3 बराबर y माइनस 3 बाय -1 बराबर z माइनस 2 बाय -4। यहाँ पर लिखिए, चूँकि बिंदु, इसे इक्वेशन 1 कहिए, चूँकि बिंदु C 5 5 लैम्डा संरेख है, इसलिए समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। देखिए चूँकि बिंदु C जो है एक ही रेखा पर स्थित है, इसलिए एक ही रेखा पर स्थित है, इसलिए समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। मतलब x का मान और y का मान z का मान इसमें पुट कर देंगे तो अपने आप लैम्डा का मान निकल जाएगा। ये आपका है x y z। अब देखिए x प्लस 1, x का मान 5 प्लस 1 बाय -3 इक्वल टू y माइनस 3, y आपका है 5 माइनस 3 बाय -1 बराबर z आपका है लैम्डा माइनस 2 बाय -4। यहाँ से निकाल लीजिए मान 5 प्लस 1 बाय -3 5 1 6 -2 इक्वल टू इसका हो जाएगा -2 बराबर लैम्डा -2 बाय -4। लास्ट टू से लैम्डा का मान निकाल लेते हैं, इसको मिटाते हैं। लास्ट टू आपका क्या है -2 बराबर लैम्डा -2 बाय -4। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो +8 आ जाएगा। लैम्डा बराबर 8 प्लस 2, लैम्डा बराबर 10। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, मिटाते हैं।
नमस्कार। यदि ये वीडियो आपका पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।